बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। तो ये मैंने 3 अदद मूलियाँ ली हैं जिसे मैं ग्रेट कर लूँगी ग्रेटर की मदद से और फिर आपको दिखाती हूँ। तो मूलियाँ सारी मैंने ग्रेट कर ली हैं। अब हम इसका पानी निचोड़ेंगे और पानी ऐसे निचोड़ना है दबा दबा कर कि बिल्कुल इसमें पानी ना रहे। तो सारी मूलियों का हम अच्छे से पानी निचोड़ेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो पानी सारी मूलियों का निचोड़ लिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली थी, बारीक बारीक काट ली, वो भी ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून मिर्चें ली हैं, मिर्ची पाउडर लिया है मैंने, और 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, वो ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून हल्दी लिया है, वो ऐड कर देंगे। हरा धनिया लिया है मैंने 3 से 4 टेबलस्पून, वो ऐड कर देंगे। मसाले आप कम बढ़ती कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर आप मिर्चें तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने बेसन के लिए हैं, वो शामिल कर दिए हैं। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम आटा ऐड करेंगे। तो 2 प्याली आटा लिया है मैंने, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और 3 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है। एकदम सारा पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते रहना है और मिक्स करते रहना है। बैटर को ज़्यादा पतला नहीं रखना और ना बहुत गाढ़ा रखना है। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो फुल वॉच किया करें ताकि आपको हर स्टेप पता चल सके। तो बैटर हमारा मिक्स हो गया है। अब चलते हैं पराठे बनाने। तो ये पैन लिया है मैंने, इसको हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस करेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, बिल्कुल हल्का सा डालना है और इसमें बैटर डालेंगे और लो फ्लेम पर पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। लो फ्लेम पर पकाएंगे तो अच्छा सा पकेगा। तो इसको बैटर को हम अच्छे से सारे में फैला देंगे। तो बैटर डाल के हम इसको स्पैचुलर की मदद से सारे में फैला देंगे अच्छे से। और अगर शेप सही ना बने तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट टाइम जब बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि शेप परफेक्ट आए। तो फर्स्ट टाइम अगर पराठा डालें और वह सही ना पके तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, दूसरा पराठा सही बन जाता है। बाज़ औक़ात जो जिस पैन में हम पका रहे हैं वो सही नहीं होता। तो ये देखें, जैसे ये ऊपर से पक गया है तो इससे पता लग रहा है कि ये पक चुका है। इसकी ऐसी शक्ल हो जाए तो समझे ये पक गया है और आप इसको पलट दें, फिर दूसरी साइड से पकाएं। और फिर इस पर ऑयल डालें। और अगर एक साइड से सही ना पके तो दोबारा पलट सकते हैं आप। और लो फ्लेम पर पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। अगर हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से पक जाएगा। तो सारे ही पराठे हम ऐसे ही फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर, और ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करने हैं। ये देखें, एक तरफ से अच्छा सा सिक गया था हमारा,
अब हमने दूसरी तरफ पलट दिया और ये अब तैयार हो गया। अब हम इसको उतार लेंगे और सारे ही पराठे ऐसे ही फ्राई करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। इन्हें मैंने इमली और हरे धनिया की चटनी के साथ डिश आउट किया है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।